इतिहास की गलियों में आप हैं मेरे साथ, और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे महावीर के बारे में, एक ऐसे परम योद्धा के बारे में जिनसे लड़ने के लिए 3 देश की सरकारों ने साजिश करी। एक ऐसा शूरवीर जिससे लड़ने के लिए चीन को सोने की गोलियां चलानी पड़ी। एक ऐसा माटी का सपूत जिसने भारत की सीमाएं लेह से बढ़ाते हुए, तिब्बत से बढ़ाते हुए नेपाल तक पहुंचा दी। इतिहास ऐसे शूरवीरों को भूल सकता है, लेकिन ये माटी अपने सपूतों को, अपने लाल को नहीं भूलती और उसकी बहादुरी की आज भी गवाही देती। जी, मैं बात कर रहा हूँ जनरल जोरावर सिंह साहब की, जिन्होंने देश की सीमाओं का विस्तार तिब्बत तक किया और नेपाल के राजा को उन्हें संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा कि महाराज, अब आप हमारी मित्रता को स्वीकार करें। और उस समय जम्मू कश्मीर का विस्तार पीओके, लेह, तिब्बत से होते हुए नेपाल तक था। ये जो आप पीछे महल देख रहे हैं, ये जनरल साहब ने बनवाया था। हालांकि इसमें उनको रहने का बड़ा कम समय मिला। ये इलाका उस समय, एक जो विजयपुर का इलाका है, ये एक जंगल हुआ करता था और यहाँ पर अक्सर जो ऊपर जो गांव थे, वहाँ पर डाकू आक्रमण किया करते थे दरिया को पार करके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दरिया के उस तरफ कहाँ से आते थे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चुनाव दरिया है और हम इस समय जनरल साहब के महल के बैक साइड में खड़े हैं। ये दरिया पहले करीब हुआ करता था, अब दूर चला गया। समय के साथ ये शिफ्ट करता रहता है। तो जनरल जोरावर सिंह साहब जब छोटी छोटी रियासतों को जीतकर मिलाकर जम्मू कश्मीर बना रहे थे, तो एक समय में वो यहाँ रियासी में जब आए तो यहाँ के लोगों ने उनसे विनती करी कि महाराज, हम बड़े परेशान हैं और वो उस तरफ, दरिया के उस तरफ से कुछ डाकू लोग आते हैं और वो लूटपाट करके हमारा जो कुछ भी है वो ले जाते हैं और हमारा कोई रक्षक नहीं है। तब उस समय उन्होंने एक जन कल्याण की भावना से ये एक महल बनाया था। हालांकि उनको
युद्धों और संघर्षों की वजह से बड़ा कम समय मिला इस महल में रहने का, लेकिन ये महल बनाने के बाद इस पूरे इलाके में शांति हो।